नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। ये तो देश की जनता बखूबी जानती है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यभार संभालने से पहले क्या हालात थे देश की अर्थव्यवस्था के क्या हालात थे, दुनिया में भारत के बारे में क्या ओपिनियन था, क्या स्थिति में थी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था। और खड़गे जी इस पर एक बार नजर डाल लें। आज दुनिया में भारत महाशक्ति बनकर उभर रही है, आर्थिक शक्ति बनकर उभर रही है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा है और बहुत जल्दी हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ये भी यदि कांग्रेस अध्यक्ष को नहीं दिखता है तो ये उनका विषय है। वास्तविकता ये है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, देश का आर्थिक विकास हुआ है। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई। कांग्रेस के नेताओं के आपस के झगड़े ये तो लगातार चलते हैं। कांग्रेस के नेताओं के झगड़े का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल भोगा और अब भी ये आपस में लड़ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि दिल्ली में शून्य, देश की राजधानी में शून्य, छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर 10 नगर निगम में कांग्रेस शून्य, तो कांग्रेस पार्टी तो शून्य की ओर बढ़ रही है और इसलिए आपस में इनकी लड़ाई तो होनी ही है। एक दूसरे को खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं, एक दूसरे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, कोई अपने लिए लॉबिंग कर रहा है। तो ये कांग्रेस के इंटरनल झगड़े हैं जो आज जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान के उदयपुर में 2nd ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन था। देश भर के जो जल से संबंधित विशेषज्ञ हैं, अलग अलग राज्यों के जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जो मंत्री हैं, उन सब का सम्मेलन आयोजित हुआ। जल संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर अलग अलग विषयों में बहुत विस्तार से विशेषज्ञों से चर्चा हुई। सभी राज्यों ने अपना अलग अलग विषयों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विकसित भारत के निर्माण की जो कल्पना है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2047 के भारत के निर्माण में, और तब हमारा देश जल सुरक्षित राष्ट्र बने, इस उद्देश्य को लेकर यह कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। निश्चित रूप से ये आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा परिणाम निकलने वाला है। राज्य में जल संरक्षण को लेकर जो काम हो रहा है उसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण जल संवर्धन को लेकर जो हमारा अभियान चल रहा है उस अभियान को प्रशंसा मिली है। हमें और प्रेरणा मिलेगी इससे और हम और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका का